अस्सलामुअलैकुम। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हसामुल हक। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं और किसी भी वक्त कुछ गैर मामूली हो सकता है, और आज वही कुछ हो गया। और इसराइल ने एक बड़ी फौजी कार्रवाई की है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स। इस ऑपरेशन के तहत अगर बात की जाए तो इसराइली फोर्सेस ने ईरान के अंदर गहराई तक जाकर 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें तेहरान, नतनिज और खुरमाबाद में मौजूद जौहरी तनसीबात और पासदारानी इंकलाब के कमांड सेंटर्स शामिल थे। दोस्तों, ये हमले महज इलामती नहीं थे बल्कि हकीकत में तारीख का बड़ा मोड़ साबित हुए। इस हमले में ईरान ने अपने अहम फौजी और साइंसी रहनुमाओं को बिल्कुल खो दिया है, जिनमें से पासदारानी इंकलाब के चीफ हुसैन सलामी, मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी और 2 सीनियर न्यूक्लियर साइंसदान शामिल थे। ये महज अफराद नहीं थे बिल्कुल ऑब्वियसली, बल्कि ईरान के अस्करी और न्यूक्लियर निजाम के अहम सतून थे। इस हमले का मकसद एक वाज़ेह पैगाम देना था और ये एक बहुत बड़ा कदम था जो सामने नजर आता है। अब सवाल ये है कि ईरान की दिफाई सलाहियत कहाँ थी उस टाइम के ऊपर जिस टाइम पर हमला हुआ। ईरान ने हमेशा ये दावा किया है कि उसके पास जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, जैसे रूसी S-300 और मुकामी तौर पर तैयार करदा 373। लेकिन इसराइली ड्रोन की अगर बात की जाए तो इसराइली ड्रोन या तैयारे इतनी गहराई में गए और हसास तरीन मकामात को निशाना बनाकर बगैर किसी रुकावट के वापस चले गए। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? उस टाइम के ऊपर इनका दिफाई निज़ाम कहाँ था? वो रिडार बंद हो गए थे क्या, या फिर अंदर से मालूमात लीक हो गई? असल में हुआ क्या? इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ज्यादा नजर आती है इसके अंदर। लेकिन इसके अलावा बहुत से माहिरीन का कहना यह भी है कि हमला निहायत जदीद तकनीक से किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी शामिल था। उसके अलावा इनकी जो एयरफोर्स थी, फाइटर जेट्स के जरिए बहुत ज्यादा हमले किए गए। जो 100 टारगेट्स की गई, 100 जो साइट्स इनको टारगेट किया गया, तो 200 फाइटर जेट्स के जरिए इसको टारगेट किया गया। तो ये भी बहुत बड़ा जो है वो हमारे सामने आती है चीज कि सब कुछ किस तरह हो गया। उस टाइम के ऊपर इनका एयर डिफेंस सिस्टम किधर था? उस टाइम के ऊपर ये सारी इंटेलिजेंस किधर थी? उस टाइम के ऊपर इनका टोटल डिफेंस सिस्टम कहाँ था? दोस्तों, आलमी सतह पर रद्द अमल बहुत शदीद आया है, हत्ता कि अमेरिका ने भी, जो इसराइल का करीबी इत्तेहादी है, इसराइल को बाज रखने की कोशिश की थी और कहा था कि इसराइल को रुक जाना चाहिए थोड़ी देर, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। लेकिन यह हमला उन मुज़ाकरात को भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर गया है और इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सिफारत खानों को खत्ते से निकाला जा चुका था। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी ये रिपोर्ट किया था और बताया था कि अमेरिका ने अपने सिफारत खानों से जितना भी उनका स्टाफ है उसको ऑलरेडी वो निकाल चुका है। जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं और इसके अलावा जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको भी सिफारत खानों से निकाल दिया गया था और ये पहले से ही वहां से अपने स्टाफ को निकाल चुका था। ईरान ने फौरी रद्द-ए-अमल में 100 से ज्यादा ड्रोन इसराइल की जानिब रवाना किए थे, लेकिन इनमें से भी अक्सरियत को इसराइली दिफाई निजाम ने अपनी फिजाई हदूद से बाहर ही, मतलब फिजाई हदूद में एंटर होने से पहले ही नाकाम बना दिया। ताहम माहिरीन का कहना यह भी है कि यह महज पहला कदम था, असल रद्द-ए-अमल अभी आना बाकी है। तो ईरान मुमकिन तौर पर अपने हलीफ गिरोहों को मुतहरिक करेगा, जैसे कि लबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में इनके हौती हैं, और इसराइल के अंदर या फिर इसराइल में साइबर क्राइम को जरिए और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाने के जरिए उनका जो बैंकिंग सिस्टम है उनको वीक किया जा सकता है। जो एयरपोर्ट्स का सिस्टम है उनको वीक करके भी इसराइल के ऊपर हमला किया जा सकता है। तो ईरान ने भी यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हुआ तो वो मशरिकी वस्ता में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अमेरिका के ये फौजी अड्डे मिडिल ईस्ट के अंदर कहाँ कहाँ हैं। बात की जाए कतर की तो कतर में अल-अदीद एयरबेस है, बहरीन में नेवल स्पॉट इक्विटी है, कुवैत में कैंप अरफेजान है, मुत्तहिदा अरब अमीरात में अल-जाफरा एयरबेस है, और इराक की बात की जाए तो इराक में अरबिल एयरबेस है। और ये सब अड्डे इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिकी एहलकारों को वहां से निकालने का अमल पहले ही शुरू हो चुका था और अब सिफारत खाने खाली हो चुके हैं। ये रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प मुमासलत नजर आती है। अगर हम बात करें थोड़े हफ्ते पहले की या पिछले महीने की बात करें तो जब रूस के दरमियान में और यूक्रेन के दरमियान में बातचीत जारी थी तो यूक्रेन ने हमला कर दिया, और अब देखा जाए जब अमेरिका और ईरान के दरमियान में मुज़ाकरात जारी थे तो इसराइल ने हमला कर दिया। तो इसके पीछे आपको एक बड़ी मुमासलत नजर आती है। और इन दोनों सूरत हाल में अगर आप देखें, इसको सोचें जरा, जिन्होंने हमला किया वो बिल्कुल उसके साथ अमेरिका की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। तो अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? सब महज कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक था,
ये खुदा की करनी थी या अमेरिका की करनी थी? कुछ तज्जिया कार इसे ईरान के लिए 9/11 जैसा लम्हा भी करार दे रहे हैं और कुछ इसे ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग की इब्तिदा भी समझते हैं। लेकिन फिलहाल बेसिकली देखा जा रहा है कि ईरान रिटेलिएट किस तरीके से करेगा, ईरान रद्द-ए-अमल किस तरीके से देगा, होगा क्या? तो ये हो सकता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ मराहल पर मुश्तमिल हो सकता है। प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए हो सकता है, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया, साइबर हमलों के जरिए हो सकता है, या फिर जौहरी जो अफजूदगी है उसको तेज करके भी ये सियासी दबाव बढ़ा सकता है। अभी अभी ये भी इत्तलात आई हैं कि इसराइल ने तबरेज़ एयरपोर्ट पर भी हमला किया है और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था ईरान के ऊपर, बल्कि एक मुकम्मल मुहिम है। और इसराइल की बात की जाए तो इसराइल इस मुहिम के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। सुबह की अगर हम उसका बयान देखें नेतन्याहू का, तो उसने बयान के अंदर कहा भी था कि अगर ईरान बाज ना आए तो ईरान के ऊपर और भी हमले किए जाएंगे और ये हमले तब तक जारी रहेंगे तब जब तक ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बेसिकली उसको रोक नहीं देते, उसको बनाने के लिए जो कदम नहीं उठाते। तो ये बड़ा ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये हमला कब हुआ, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमला कब हुआ। अभी एक हफ्ता पहले ऑलमोस्ट जो इंटरनेशनल एजेंसी है, एटॉमिक एजेंसी है, उसने भी ये कहा था कि ईरान जो है वो हमारे साथ कंप्लायंस नहीं कर रहा, इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर कंप्लाई नहीं कर रहा हमारे साथ, किसी एक पेज के ऊपर ही नहीं आ रहा। तो ये चीज बहुत आपको समझ आती है, सारा जब पैटर्न मैच किया जाता है तो ये भी चीज नजर आती है कि ये कब कब हो रहा है। जब ईरान के दरमियान में और अमेरिका के दरमियान में मुज़ाकरात जारी थे तब भी हो रहा था, बिल्कुल एक मुमासलत नजर आई इस चीज के अंदर, रूस की और यूक्रेन की मुमासलत नजर आई। और फिर जब इंटरनेशनल एजेंसी जो एटॉमिक एजेंसी है उसने ये बात की तब आपको मुमासलत नजर आती है इस चीज के अंदर। तो ये बहुत पैटर्न चलता आ रहा है इसके दरमियान में। पूरी प्री प्लान्ड कैंपेन चल रही है इस वक्त, जिस प्लान के जरिए, जिस कैंपेन के जरिए ये ईरान के ऊपर हमला किया गया है। तो ये सब कुछ हमारे सामने है। तो अब इस पर सवाल यही उठता है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस है, ये सब कुछ खुदा की करनी है या ये सब कुछ अमेरिका की करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं इसके ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। तो आपको हम साथ साथ इसकी अपडेट्स देते रहेंगे। तो तब तक देखते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ रहिए।